नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कौन है सज्जन कुमार? 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े किस मामले में हुई उम्र कैद? 1984 सिख दंगे में उनकी क्या भूमिका रही? कोर्ट में उन पर किन किन आरोपों के तहत सुनवाई हुई या जारी है? किन अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया? वहीं कहां उन्हें सजा हुई है? हालिया समय में इन मामलों में क्या हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन सिंह पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इन्हीं दंगों से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। ऐसे में निचली अदालत की तरफ से एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर सज्जन कुमार कौन है, 1984 सिख दंगे में उनकी क्या भूमिका रही, कोर्ट ने उन पर किन किन आरोपों के तहत सजा सुनाई है या जारी है, किन अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया है, वहीं कहां उन्हें सजा हुई, मौजूदा समय में इन मामलों में क्या चल रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या था 1984 का सिख विरोधी दंगा। 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। जून 1984 स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले जनरल सिंह भिंडरावाले को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मार गिराया था। भिंडरावाले के साथ उनके कई साथी भी मारे गए थे। इस अभियान को मंजूरी देने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में हमले को लेकर कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। माना जाता है कि इन दंगों में 3000 से 5000 लोगों की मौत हो गई थी। अकेले दिल्ली में करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इस घटना के लगभग 41 साल बीतने के बाद सज्जन कुमार को एक और मामले में सजा हुई है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता जगदीश टाइटलर पर भी केस चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता HKL भगत और कमलनाथ भी सिख दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी रह चुके हैं। आइए जानते हैं सिख दंगों में क्या रही थी भूमिका। सज्जन कुमार का नाम दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगों को भड़काने में आता है, खासकर दिल्ली के सुल्तानपुरी कैंट और पालम कॉलोनी जैसे इलाकों में। दंगों के पीड़ित के मुताबिक 1 नवंबर 1984 को दिल्ली में भीड़ को संबोधित करते हुए सज्जन कुमार को कहते सुना गया था कि हमारी मां मार दी, सरदारों को मार दो। सज्जन सिंह के खिलाफ दायर मामलों में कई गवाहों ने अपने बयान में कहा कि सज्जन सिंह ने निजी तौर पर सिखों के घरों की पहचान करवाकर भीड़ को हमले के लिए उकसाया था। आरोप ये भी थे कि सज्जन सिंह के समर्थकों ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के जरिए सिखों के घर और बिजनेस की पहचान की और उनमें तोड़फोड़ की या आग लगा दी। कई सिखों को उनके घर से निकालकर मार दिया गया। बता दें, सज्जन कुमार का नाम 31 अक्टूबर 1984 को हुए दंगों में आता है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैंट क्षेत्र में भीड़ को उकसाया था। इस भीड़ ने कई घरों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सज्जन कुमार के उकसाव के बाद दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में भीड़ ने 5 सिखों केहर सिंह, गुरप्रत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की तथ्य खोजने वाली टीमों ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में जो दंगे हुए थे उनमें अधिकतर सिख पीड़ितों ने कांग्रेस सांसद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया था। कई लोगों ने बाद में इस सांसद की पहचान सज्जन कुमार के तौर पर की। आइए जानते हैं कानूनी कार्रवाई के बारे में। सज्जन कुमार के खिलाफ कई अहम तथ्य और सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी भी मामले में आरोप तय नहीं किए जा सके। 2002 में सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। 2005 में सीबीआई ने
जीटी नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ नया केस दर्ज किया। 2010 में इस मामले पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में बलवान खोकर, महेंद्र यादव, महासिंह समेत कई और को आरोपी बनाया गया। 2013 में कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। हालांकि मामले में 5 लोगों को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष में जबरदस्त गुस्सा था। एक प्रदर्शनकारी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज की तरफ जूता तक उछाल दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को तब उठाया जब जगदीश कौर नाम की एक पीड़ित और गवाह ने सीबीआई के साथ सज्जन कुमार के खिलाफ केस दायर किया। उन पर 5 सिखों की हत्या करने वाली भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया। जिन सिखों की हत्या हुई थी उनमें जगदीश कौर के पति और बेटे शामिल थे। साथ ही जगजीत सिंह और 3 भाई शामिल थे। इन मामलों में एक मुख्य गवाह निर्प्रीत कौर थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि इन घटनाओं के चश्मदीद गवाहों ने सज्जन कुमार के नाम इंक्वायरी के लिए गठित आयोग को दिए हैं। इसमें नरसंहार सज्जन कुमार पर लगे आरोपों की जांच की मांग की गई। हालांकि निचली अदालतों ने चश्मदीदों को गवाही देने से रोक दिया था। इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान एक और चश्मदीद गवाह चमकौर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सज्जन कुमार को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को संबोधित करते हुए देखा था। आइए अब जानते हैं किस मामले में हुई उम्र कैद। सज्जन कुमार को अब 1984 सिख दंगों से जुड़े एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में भीड़ को भड़काने से जुड़ा है, जिनमें जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाकर बड़े स्तर पर सिखों के घर, दुकानों पर लूट और आगजनी कराई। इस दौरान एक और लूट और आगजनी लगने से पहले भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी। जांच कर रही 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सज्जन कुमार के खिलाफ जसवंत सिंह की पत्नी को चश्मदीद के तौर पर पेश किया। हालांकि सज्जन कुमार की तरफ से पेश हुए वकील ने उनकी गवाही को नकारने की मांग की। उनका दावा था कि जसवंत सिंह की पत्नी घटना के 7 साल बाद गवाह के तौर पर सामने आई है, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि इन मामलों में पहली एफआईआर घटना के 7 साल बाद 1991 में दर्ज हुई थी, वह भी 9 सितंबर 1985 को दिए गए एक एफिडेविट के आधार पर, जिसे शिकायतकर्ता ने जस्टिस रंगराज मिश्रा के नेतृत्व वाले आयोग को सौंपा था। 1914 में मोदी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच तेज की और पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।